हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो गाइस, मैं काफ़ी टाइम बाद भी नई वीडियोस बना रहा और ये लंबा गैप हो गया क्योंकि इस बार मैंने दो जो मेरे खुद के प्लान थे, एक कैंची धाम नैनीताल और एक का भोपाल। तो ट्रेवलिंग ज़्यादा हो गई। पहले हम यहाँ से जर्नी स्टार्ट किए कानपुर, झांसी से कानपुर, कानपुर से फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद होते हुए बरेली, बरेली से काठ गोदाम के रास्ते हम कैंची धाम गए। और कैंची धाम जिस दिन हम लोग गए उस दिन एक बीच रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से बहुत ट्रैफिक था। देन उसके बाद फिर हम वहाँ एक नाइट स्टे किए कैंची धाम में। बहुत अच्छा वहाँ मतलब हमें होटल मिल गया था क्योंकि हमारे साथ डॉग भी थी, तो हमें लंबा सफ़र करना पड़ता है। और फिर हम जो ट्रेवलिंग करते हैं वो हम बीच बीच में जर्नी ब्रेक मतलब स्टॉप कर करके करना पड़ता है। 100 मतलब 50-70 ऐसे मतलब किलोमीटर पे हम स्टे लेते हैं क्योंकि डॉगी साथ में। बहुत लंबा ड्राइव हो गया। और जो मैंने ड्राइविंग की मतलब एक दिन यहाँ से हम बरेली में स्टे किए, दिन बरेली के बाद सीधे कैंची धाम। फिर कैंची धाम से निकले नेक्स्ट डे, फिर कैंची धाम दर्शन किए सुबह मॉर्निंग, उस वहाँ से निकले तो फिर नैनीताल, नैनीताल होते हुए वापस फिर बरेली के रास्ते झांसी। तो हम जब निकले नैनीताल से तो 3 बजे के आसपास निकले थे इवनिंग में। देन हम सुबह 7 मतलब बहुत स्टे, हम जहाँ रुक रहे थे वहाँ आधा घंटा 45 मिनट टाइम ले रहे थे। तो सुबह वही हम 8 बजे के आसपास झांसी पहुँचे। बट ट्रेवलिंग का बहुत मज़ा आया। टोटल डिस्टेंस मैंने अपना कवर किया वो 1327 किलोमीटर का था यहाँ से नैनीताल वाला। और देन उसके बाद अभी हम ये वीकेंड्स पे जो 1 तारीख को लेबर डे की छुट्टी थी, 2 तारीख को सैटरडे था, 3 को संडे, इसमें हम फ्राइडे को भोपाल निकले। भोपाल जब हम यहाँ से गए तो बाया शिवपुरी, गुना होते हुए हम भोपाल पहुँचे। भोपाल में पूरा एक्सप्लोर किया, राजा भोज की नगरी, पूरा मतलब तालों का शहर। वहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा था और बहुत सपोर्टिव था। कई चीज़ें वहाँ जो एक मॉस्क है, मस्जिद, वो हम वहाँ पूछे तो वो उन्होंने बताया कि ये है ऑलमोस्ट वर्ल्ड में 3rd सबसे लार्जेस्ट मॉस्क। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। मस्जिद में फ़ोटो वीडियो सब बंद था, बट हम आए थे, हमने पहली बार देखा था, एक्सप्लोर किया, हमने देखा तो वहाँ भी लोग सपोर्ट कर रहे थे, बोल रहे थे नहीं आप फ़ोटो वीडियो ले सकते हैं, ये यहाँ के लोगों के लिए है जो सिर्फ वीडियो फ़ोटो बनाते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमने अपना वहाँ गेन किया भोपाल में। भोपाल यहाँ से हम गए जिस रास्ते वो भी बहुत लंबा पड़ गया। तो हम रात में यहाँ से फ्राइडे को हम निकले थे 2 बजे के आसपास दोपहर में और हम पहुँचे एटलीस्ट 12:30-1 बजे के आसपास होटल। वहाँ हमें 12 बजे के आसपास हम पहुँच गए थे, बट हमें होटल ढूंढने में टाइम लगा। कोई होटल मिल नहीं रहे थे, हमारे पास डॉग था, डॉग फ्रेंडली चाहिए था। बट हमने रिक्वेस्ट किया, बात किया। तो इस पूरे ट्रेवलिंग में एक चीज़ समझ में आया कि बहुत से होटलों में आप देखोगे तो डॉग्स अलाउ नहीं है, पेट्स अलाउ नहीं है। बट आपको उनको कन्विंस करना है। पहली बात, कन्विंस भी करने के लिए आपको खुद से इनिशिएट लेना है कि आप कोशिश करो कि 2-3 चादर घर से ही ले जाओ, 2 चादर एटलीस्ट 2 तो ले ही जाओ, जिससे कि जो होटल का कमरा आपको प्रोवाइड करे उसके बिस्तर को गंदा ना करें। आप भाई डॉग है, आप बाहर टहलाओगे, घुमाओगे, कितना साफ़ करोगे, हो जाता है। उनकी वाइट चादरें होती हैं, तो थोड़ी सी आप भी कोऑपरेट करोगे तो अगला भी कोऑपरेट करता है, ऐसा नहीं है। और सब जो पेट्स पेरेंट्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है पेट्स को ले जाने का। अगर ले गए तो होटल में अलाउ नहीं होगा, बट ठीक है आप लेके जाओ, कोशिश करो, मिल जाता है। और थोड़ा सा अगर कोऑपरेट करोगे तो अगले को बताओगे तो हो सकता है अगली बार के लिए भी आपके लिए भी रखे हो। तो ये ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस था। तो इस 2-2.5 हफ्ते में थोड़ा सा शेड्यूल बहुत बिजी हो गया था, बहुत थकान सी हो रही थी
मैं अपने वीडियोस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, बट मैं जहाँ भी हो रहा था वहाँ से मैं अपने जो नॉर्मल शॉर्ट्स थे, मेरे रील्स थे, उनको मैं कंटिन्यू कर रहा था, बट इतना नहीं हो पा रहा था। तो और ये चैलेंज का था, बट थकान की वजह से, और इनको भी साथ में ले गए थे, तो इनको भी दिखाना था वहाँ पे, मतलब पूरा ट्रेवलिंग करनी थी और बहुत लंबा लंबा। तो हम 450 किलोमीटर भोपाल यहाँ से गए, देन आते हुए कर्क रेखा, सांची स्तूप होते हुए हम फिर अपना ललितपुर हाईवे पकड़े, बीना ललितपुर होते हुए देन वापस हम यहाँ आए झांसी। तो ये था अपना ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस। और आते समय भी मतलब टोटल भोपाल आने जाने का जो डिस्टेंस पड़ा वो था 914 के आसपास। तो 2200-2250 किलोमीटर। भाई गाड़ी है, निकालोगे चलाओगे तभी तो पता चलेगा। तो ये टोटल अपना ट्रिप विद फैमिली था और हम लोगों ने बहुत नए नए इस जगह एक्सप्लोर किया। भोपाल में भी गए, कुछ ऐसा हो रहा था वहाँ पे जिससे पुलिस की बैरिकेड लगी हुई थी, लेक साइड ट्राइब म्यूज़ियम, मतलब बहुत सी चीज़ें थी। बट वहाँ मेरी वाइफ वहाँ अपना पीएचडी के टाइम पे कई बार भोपाल आना, मतलब भोपाल बहुत आना जाना था उसको, तो रास्ते पते थे, जिसकी वजह से हमने अपना कट मार मार के लोगों से पूछ के फिर हम पहुँचे। और भोपाल में एक चीज़ मैंने और भी नोटिस किया, एक तो वहाँ के लोग बहुत मतलब कोऑपरेटिव थे, सपोर्टिव थे, बात करने में बहुत पोलाइट नेचर था। और मतलब हमारे साथ डॉग था फिर भी हमें बहुत कम कोऑर्डिनेट किया लोगों ने, तो वो भी अच्छा था। दूसरा, हम जब ऐसे शहर में टहल रहे थे तो हमारी गाड़ी का नंबर यूपी का था, यूपी 54 AA 9008। एमपी में फिर पुलिस वाले ने भी हाथ दिया था एक जगह, तो उसने चेक किया, नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस मैंने दिखाया, बोलता अच्छा ठीक है ओके। तो एक ये भी रूप मैंने देखा वहाँ पुलिस का, मतलब एक अच्छा ही था मेरे लिए। तो पूरा सफ़र बहुत अच्छे से कटा हमारा और हमने पूरा एक्सप्लोर किया। फिर मैंने बोला कि मैं अपने फैंस को बताऊंगा और माफ़ी चाहूँगा कि मैंने वीडियो कई दिन नहीं आई, बट ठीक है, थोड़ा सा वो आदमी थक भी जाता है, फिर और भी अपने भी वर्क है 9 to 6, उसमें भी थकान हो जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग भी समझते हैं कि वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाती, बट कोशिश करते हैं हम कि कंटिन्यू रखें। और ये फ़्लो हमारा जाते समय जब हम यहाँ से उत्तराखंड जा रहे थे, वहाँ पे बरेली के जब हम पहुँचे 10 बजे, थकान बहुत था और नहीं हो पाया, तो मैंने उस दिन से फिर अपना रेगुलरिटी हटा ही दिया था। बट ये है कि मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा और बताता रहूँगा। पूरे में एक चीज़ समझ नहीं आई, जो सरकारी, देखो धूम्रपान निषेध है ठीक है, बट जो सरकारी ठेके थे वहाँ ओवर चार्ज बहुत कर रहे हैं एमआरपी से एमपी में, ये मुझे नहीं अच्छा लगा, चाहे एमपी हो चाहे झारखंड हो। अब ये नहीं कि मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ तो मैं खरीद रहा हूँ, और ठीक है मैं खरीद रहा हूँ भाई, लोग हैं और भी लोग हैं, मैं वहाँ गया दोस्तों के साथ मिला, उनको पार्टी करनी थी, उनके लिए खरीदा, तो महंगी तो पड़ रही थी। और अगर हम अपने स्टेट की बात करें यूपी से, तो यूपी से बहुत ज़्यादा था, 20-40 रुपये पर बोतल, चाहे छोटी बड़ी के हिसाब से, तो महंगा था। और बोतल के हिसाब से महंगा तो बहुत था, वो डबल रेट में आसपास था, बट वो उस एमआरपी पे भी वो कर रहे थे, ओवर चार्ज कर रहे थे 20 रुपये के आसपास। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ठीक है, जो आदमी जिस चीज़ पे बात नहीं कर सकता, नहीं ऑब्जेक्शन कर, तो लोग समझ लीजिए रूल तो रूल है, एमआरपी से ज़्यादा कैसे बेच सकते हैं। और आम था वहाँ, ऐसे नहीं कि छुपा के वो जो वो रेट बोल रहे थे वो देना पड़े। इस वजह से थोड़ा सा मतलब ये एक निगेटिव पॉइंट है, बट वो पूरे एमपी में है, वो एक जगह की बात नहीं है, क्योंकि एमपी में मैंने बहुत से जगह पे ऐसे सरकारी जो ठेके हैं वहाँ से मैंने बाइंग किया अल्कोहल, बट मांगे बहुत। सेम यही चीज़ झारखंड में भी है। तो गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, वहाँ के लोगों को भी ऑब्जेक्शन करना चाहिए, क्योंकि ये चोरी है, पता है ऐसे लोगों को फिर सीधी सी बात है कि भीख मांगे ना, रोड पे बैठ के आराम से भीख मांगे, 20 रुपये 40 रुपये से ज़्यादा ही मिल जाएगा, लोग तो देने के लिए तैयार ही रहते हैं। ये चीज़ है, जिनको लगता है कि उनको इस तरह या बंदूक लेके बैठे वो लूटना, तो ऐसे ही लूट लें।
तो मैंने अपनी ट्रिप का आपको शेयर किया। आप बताइए कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा पार्ट नहीं लगा। और जो मैंने अभी बोला जो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं उन पे गवर्नमेंट को क्या कार्यवाही करना चाहिए, वहाँ के लोगों को ऑब्जेक्शन करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। ये मैडम है, ये भी आवाज़ उठा रही हैं, ये आवाज़ बंद करो अपनी। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बाय।